हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज का गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा कमाल वाला होने वाला, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आज फिर हम पीक पर ही उतरेंगे और फिर से अपना काम शुरू करेंगे। पीक पर बंदे भी काफ़ी ज़्यादा आए थे, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। स्कैनर में 4-5 बंदे आए हुए थे और ये देखो एक स्क्वाड तो पीछे ही उतर गई थी। चलो अब जाके इनका कर देते हैं भाई। ये देखो, ये आई मेरे हाथ में वुड पैकर और आते ही एक बंदे को ले आया था मैं घुटनों पर। अब इसको ख़त्म भी कर देते हैं। और यहाँ पे मिल गई थी मुझे बाउंटी। बाउंटी मेरी एक्टिवेट हो गई थी और बाउंटी में से सिर्फ ग्रोज़ा मिली, तो वो वुड पैकर मैंने साथ वाले अपने भाई साहब को दे दी थी और ग्रोज़ा मैंने उठा ली थी। अब इसको रीलोड लगाते हैं और आ गई। ये देखो, ये एक और मुर्गा फंस गया। अब ये भी अपने घुटनों पर आ गया था, इसका भी हमने पेड़ में दर्द कर दिया था। अब ये भी हमने फिनिश कर दिया साथ ही उतरते ही। अब इसके पास से फार्मस वो भी मैंने उठा ली। मैंने कहा चलो कभी गन स्विच करनी पड़ जाए, एक रीलोड पे लग जाए तो दूसरी निकाल के बंदा काम पूरा कर लेता अपना। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर चाहिए तो मुझे कोई दूसरी गन थी फार्मस के अलावा, पर मिली कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, खैर हम इससे गुजारा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये भाई साहब भी किसी ने लिटाए हुए थे, तो हमने इनका भी किल चोरी कर लिया। मुफ्त का किल जो मिले तो हम ना छोड़े। अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था फार्मस के अलावा कोई गन, क्योंकि ये बात है कि मिल गई है बेके भी ठीक है, इससे भी अपना काम दौड़ेगा। अब चलते हैं भाई बंदों का काम ख़त्म करने। तो यहाँ पर 3 किल्स अपने हो चुके थे और 36 लाइव थे। और ये देखो, ये एक और शिकार फंस गया जैसे ही नीचे आया पीक से थोड़ा सा। और ये शिकार अभी निहत्ता था। यार ये पता नहीं क्या मसला, मैं डिफ़ॉल्ट पर रख के खेलता हूँ और जैसे बंदा आगे पीछे होता है स्कोप ऑन करके मारता हूँ तो वो स्कोप उसके साथ नहीं जाता। ये पता नहीं क्या इशू है, जबकि जो मैंने पहले सेटिंग की हुई थी उसमें स्कोप साथ साथ ही मतलब एम करता रहता था बंदे पे। चलो कोई नहीं यार, आदत हो जाएगी हमें भी। ये देखो, इसी चीज़ का मैं कह रहा हूँ। अब ये देखो, उसको किसी और ने लपेट दिया और मेरा इधर किल ही नहीं मिला। अब हमें तो ये मिल गई, चलो अच्छी बात है भाई। हमारा नुकसान बराबर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चोरी होना था वो हो गया। हमें भी हमारे काम की सज़ा मिल चुकी थी। जो हमने किसी का चोरी किया था, हमारा भी किसी ने चोरी कर लिया। अब ये भाई साहब जैसे ही नज़र है मैंने इनके भी घुटने तोड़ दिए। और इनके पास लूट अच्छी खासी थी, तो वो इनको हड्डियाँ मैंने लूट ली थी। अब अपनी गन रीलोड लगा लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही गन एआर की थी, तो मैंने दोनों ही रीलोड कर ली। अब चलते हैं भाई आगे। अब इनको भी नया नया डीजे मिल चुका था, डीजे आलोक, तो इन्होंने भी यूज़ करना था भाई। अब इन्होंने कौन सा छोड़ देना था उसको। तो अब ये देखो, ये एक और शिकार फंस गया था। अब ये यार पता नहीं भाई क्यों नहीं यार गोलियां लगती। अब यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप कर दी और M4A1 उठा ली थी, क्योंकि ये भी मस्त थी भाई, अपने लिए हर चीज़ ही काम की है। अब यहाँ पर 7 किल थे, 27 अलाइव थे और हमें थे तलाश और बंदों की जिनको हम घर भेज सकें। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने कहा चलो इधर कोई चीज़ मिल जाए, शायद बैग वगैरह मिल जाए लेवल 1-2 का, और सॉरी 2-3 का। तो बैग की ज़रूरत थी और थोड़ी सी ग्लू वॉल्स की, सफ़ेद सफ़ेद अंडों की। और ये देखो, ये एक और मिल गया। अब ये देखो, इसको डैमेज दिया पर भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसको भी मेरे टीममेट ने लपेट लिया। मतलब यार, एक किल चोरी किया था भाई, तुम लोग 2-2 3-3 करी जा रहे हो। छोड़ दो, बख्श दो गरीब को। अब मेरा दिल तो हो रहा था एक दफ़ा कि मैं अपने इस वो कौन की ना हड्डियाँ सेक दूँ, एक ही ग्रेनेड मार के गरम गरम सा इसको लड्डू खिला के इसके भी पेट में दर्द करवा दूँ। पर फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, छोड़ो, टीममेट है। अब यहाँ पर मुझे नज़र आ चुकी थी स्कार, तो मैंने स्कार ही उठानी थी और ये हमने स्कार उठा ली थी अपनी। अब यहाँ से ख़रीद लेते हैं अपने लिए बैग लेवल 3 का और 3 सफ़ेद अंडे
और चलो भाई, अब अपना काम हो चुका था, अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं शिकार पे। अब यहाँ पे स्ट्रिप पे तो सिर्फ एक वही नज़र आया था, और उसको भी जितनी देर में मैंने साफ़ करने की कोशिश की उस पर मेरे टीममेट ने हाथ साफ़ कर लिया, वुकोंग ने। कोई ना यार, होता है, सब होता है भाई। आपके भी कितने किल चोरी होते हैं गेम में, मुझे भी बताना है यार। अभी ये देखो, ये ग्लू वॉल की खुशबू आई थी ये शीरो को, शीरो साहब पहुंच के ग्लू वॉल उठाने। अब यहाँ पर भी मैंने टोकन ही लेने थे, तो इसको भी हमने खोल के लूट लिया था। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक और शिकार फंस गया, अब ये भी जाएगा। अब ये देखो, भागते ऐसे हैं जैसे जान बचाने में ये कामयाब हो ही जाएंगे। नहीं, हम तो इधर गेम खेलने के बजाय पकड़न पकड़ाई खेलने आए हुए हैं, जो तुम्हें भगाएंगे, खुद भी भागेंगे तुम्हारे पीछे। ना बच्चा ना, 4x इसीलिए लगाया होता है ताकि तुम्हारी दूर से भी टांगे तोड़ सके। अब इस भाई साहब को भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, और ये देखो, इसको भी हेडशॉट लगा 103, और ये भी, इसकी भी टांगे टूट चुकी थी। अब ये भागने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, तो चलो इसको भी उठा के फेंक देते हैं लॉबी में। अब इसका इधर कोई काम भी नहीं था बचा हुआ, तो चलो भाई साहब अब अगले बंदे की तरफ चलते हैं और उसको भी ख़त्म करते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें एक और अंकल जी मिले थे, तो अंकल जी का हमने खोल दिया खोपड़ा। और यहाँ पे ये देखो, यूएवी का हो भला, जिसने हमें 3 और DJADM प्रो की लोकेशन बताई। अब एक अंकल के मैंने जबड़े को हिला के मैं चला गया दूसरे की तरफ। अब दूसरे की मैंने थोड़ी बहुत ही कमर हिलाने की कोशिश की, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसको। अब इसकी पूरी तरह ही कमर तोड़ देते हैं, और हमें दोनों किल मिल चुके थे अपने। अब चलते हैं अगले की तरफ, जो कि हमारे कर रहा था टीममेट पे हाथ साफ। पर जब तक मैं पहुंचा, मेरे टीममेट ने इस पे हाथ साफ कर लिया। तो चलो भैया, कोई बात नहीं, जहे नसीब सही। अब यहाँ पर अपने हो चुके थे 11 किल्स और 16 अलाइव थे। तब ढूंढते हैं कोई और अंकल आंटी जिसका हम कुछ ना कुछ हिला सकें और उसको लॉबी पहुंचा सकें। और यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, मुझे एक और बंदा नज़र आ जाता है, और इसके मैं हिला देता हूँ छाती। इसकी मैं छाती में गोलियां भर देता हूँ और इसको मैं पहुंचा देता हूँ ऊपर। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मेरे लुटेरे टीममेट साहब आ जाते हैं। अब इनके किल्स तो कम ही थे, बहरहाल इनकी सबसे ज़्यादा लूट पर ध्यान था। लेवल 3 का बैग बेचारा अभी फटने के करीब था, और कह रहा था भाई बख्श दे, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई कसूर नहीं किया ऐसा, मेरे पे इतना जुल्म ना कर। पर ये भाई साहब नहीं माने। अब यहाँ पर बंदे धड़ाधड़ टपकी जा रहे थे, और हमें परेशानी हो रही थी कि ऐसा कौन सा बंदा आ गया जो इतनी स्पीड से टपकाई जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे टीममेट्स को एक और बंदा मिल चुका था, और मुझे भी चाहिए था उसका किल। हमने बहुत अपने किल चोरी करवा लिए थे। चुरवा लिए कहने लगा था यार, सॉरी। तो कोई नहीं भाई साहब। अब यार इस बंदे ने बहुत भगाया, कभी इधर को कभी उधर को, आखिरकार ये हमारे जाल में फंस गया, और हमने इसके मुंह के सारे दांत तोड़ दिए और इसको कहीं का ना छोड़ा, और इसको बहुत दर्दनाक तरीके से ख़त्म किया, वो भी यूएसपी से। अब यहाँ पर मेरी हालत थोड़ी कम थी, तो पीछे से हमें भी गोलियाँ पड़ी थी, और हमने मेडिकेट भी लगा ली थी। तो हम इधर थैंक यू कह देते हैं इनको, और साथ में एक जादू की पप्पी दे देते हैं। अब यहाँ पर कोई कर रहा था, नहीं कोई नहीं कर रहा था अपने टीममेट्स को अलाइव। तो चलो भाई साहब, अब यहाँ पर रह चुके थे 9 लाइव, और किल से अपने 13। अब ये देखो, ये एक और शिकार फंसा, हमारे टीममेट को भी नज़र आया और हमने हाथ साफ कर लिया। तो भैया बदले हम भी पूरे लेंगे, तुमने भी हमारे किल चोरी किए थे, अब हम भी तुम्हारे करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे 14 किल हो चुके थे, और 8 बंदे लाइव थे, यानी एक पूरा स्क्वाड अभी लाइव था। यानी अब होना था स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। ठीक है, तो देखते रहना। और हाँ यार, अभी तक जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, अब तो कर दो भाई। अब और क्या चाहते हो मेरे से, इतने कमाल तरीके से बंदे टपका रहा हूँ।
अब तो कर दो ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें और आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अब यहाँ पर ये कोई था जो छेड़ा था हमारे बैज भैया को, और ये देखो यार, ये इसने हाथ साफ कर लिया। भाई दिल तो कर रहा था इसके अभी गरम गरम जलेबी लगा दूं, पर भाई इसको जलेबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, उल्टा मेरा ही काम तमाम हो जाता। तो यही मसला होता है यार रैंडम्स के साथ खेलने का। सिर्फ हम दो थे और जो बाकी दो थे वो रैंडम ही थे। तो मेरा एक दफ़ा तो दिल कर रहा था कि भाई इसको ग्लू वॉल में चारों तरफ से पैक करके अंदर एक गरम गरम लड्डू डाल दूं, पर फिर मैंने नहीं डाला। मैंने कहा छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अपना ही टीममेट है, क्या कह सकते हैं आप। तो हमने इसको बख्श दिया। अब यहाँ पर पता नहीं भाई 7 बंदे कैसे बच गए, खैर छोड़ो इस बात को। अब चलते हैं 3 के शिकार की तरफ। अगर 3 मिल गए तो ये देखो, ये भाई साहब इनको शिकार मिला था और हमने हाथ साफ कर लिया। तो भाई कोई बात नहीं, होता रहता, हमारे साथ भी होता। हम जिसको भी मारने जाते हैं तुम लोग हाथ साफ कर लेते हो। तब इस आंटी जी के तो हमने दूर से ही जबड़े के सारा कुछ हड्डियाँ वगैरह और दांत हिला दिए थे। अब यहाँ पर 6 बंदे लाइव थे और हम चले जाते हैं क्लॉक टावर की तरफ, क्योंकि हमारे टीममेट साहब कहते हैं जी क्लॉक टावर पे बंदे होंगे, क्योंकि यही जगह जहाँ पे बंदे कवर में या कैंपिंग कर सकते हैं। तो बात भी उनकी सही निकली। एक बंदा यहाँ से नज़र आया और इसका मैंने जितनी देर में छाती में कैंसर फैलाया उतनी देर में हमारे बैच भाई आ गए और गाड़ी ले आए। कहते गाड़ी में बैठ जाओ या फिर मैं इसको गाड़ी से उड़ा देता हूँ। मैंने कहा अब तुम गाड़ी से बाहर आ जाओ, ये ना यूएवी तुम्हारी लोकेशन बता दे। तो कहते ठीक है मैं आता हूँ। तो जितनी देर में मैं वापस ऊपर आता हूँ मुझे आखिरी आंटी जी भी मिल जाती हैं, और ये देखो ये आंटी जी की मैं कमर तोड़ ही रहता हूँ और आंटी जी भाग जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके और ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बाय बाय।